नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है। एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा ये बात सोचते रहते हैं कि एडसेंस के अप्रूवल में बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई, अगर प्रीवियस स्टेप को आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो एडसेंस इसीलिए है ही कि वो आपकी वेबसाइट पर ऐड दे। गूगल का मेन रेवेन्यू जो होता है वो एड्स के थ्रू होता है। गूगल इन चीज़ों को देखता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कैसे पब्लिश करें, और इसके लिए उनको चाहिए वेबसाइटें, और वो होती हैं आपकी। लेकिन इतनी भी बेकार वेबसाइटें ना हो कि गूगल एड्स देने से उस पर बचे। तो चलिए वो 4 बातें हम शामिल करते हैं कि कौन सा, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा स्टेप नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि 4 बातों में आप समझ जाएंगे कि अगर इनको आप फॉलो करोगे तो एडसेंस डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आए तो बताइए। अगर इन चारों बातों को अगर आप ध्यान दोगे ना, अपने आप देखोगे, अप्लाई करोगे, हो जाएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, होस्टिंग अच्छी लीजिए। किस कंपनी की लीजिए? कोई भी कंपनी लीजिए, बट होस्टिंग ठीक ठाक लीजिए जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को सही करे। क्योंकि क्या होता है कि पता चले कि आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया और उसका लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा रहता है कि वो आपकी वेबसाइटों को खोल के देखेगा। मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक ही सब होता है, और ये एक पर्सन का काम नहीं हो सकता। तो वो कुछ चीज़ों को चेक करता है। अगर उतनी देर में लोड हो गई तो वो आगे प्रोसेस हो जाता है और आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है। लेकिन और आगे की जो भी स्टेप हैं वो भी सही होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो डोमेन होस्टिंग कहीं से भी लो, ठीक ठाक जगह से लो। डोमेन तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन होस्टिंग ऐसी लो जहाँ से आपकी वेबसाइट की लोडिंग जो हो वो काफ़ी अच्छी हो। वो आप यहाँ से डिजिटल ओशियन क्या होता है, ये बीपीएस देता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई भी प्रीमियम होस्टिंग, अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो तो उस पर हम अलग से चर्चा कर लेते हैं, बट ठीक ठाक लेना है। मैं ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको डिजिटल ओशियन लेना चाहिए। हाँ, अगर आप अफोर्डेबल हैं और आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज है तो मैं चाहूँगा कि क्लाउड होस्टिंग में, चाहे लिनोड का लो, डिजिटल ओशियन का लो, क्लाउड वे का लो, कहीं से भी लो, बट इनको प्रेफर कर सकते हैं आप। थीम कौन सी लगाएं? वर्डप्रेस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थीम कौन सी ले? थीम कोई भी लो, प्रो लो, फ्री लो, उससे कोई मतलब नहीं होता है एडसेंस के लिए। एडसेंस को चाहिए आपकी वेबसाइट का लुक ठीक ठाक रहे। अगर आपके यूज़र को आपकी वेबसाइट का लुक ठीक ठाक नहीं दिख रहा है तो एडसेंस के अप्रूवल में दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए, कोई भी थीम आप इस्तेमाल कर सकते हो जो पॉपुलर है। पॉपुलर थीम में जैसे एस्ट्रा हो गई, कैडेंस हो गई, CNWP हो गई, नीप हो गई, यहाँ पे ये अच्छी थीमें हैं। इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेट प्रेस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एक्स कर सकते हैं, ये सारी फ्री थीमें हैं। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, कहीं कोई क्रैक वर्जन की थीम जिसमें हो सकता है उसमें कोई कोड हो जो कि एडवेयर वगैरह क्रिएट करता हो, उसको मत लीजिएगा। थीम जो होता है वो वेबसाइट के यूआई की तरह काम करता है। जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में एक यूआई होता है, जैसे एमआई का यूआई हो गया, सैमसंग का यूआई हो गया, यूज़र इंटरफेस, और उसी तरीके से ये थीम भी काम करती है। और प्लगइन्स वैसे ही होता है जैसे हम लोग एंड्रॉयड में या आईओएस में जो है इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये काम करता है। तो ये ज़रूरी है कि और थीम्स और प्लगइन्स का इस्तेमाल आप ठीक ठाक करें। लेकिन अगर जानकारी नहीं है प्लगइन्स के बारे में तो उनका इस्तेमाल ना करें। पहले सारी चीज़ें जांच ले तभी उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है कि कोई भी जो एक ही काम प्लगइन वो कर सकता है, दूसरा काम भी, तो क्या होता है उस टाइप के हम कई प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टेबल कंटेंट इस्तेमाल करते हैं और रैंक मैथ का भी इस्तेमाल करते हैं, तो रैंक मैथ में भी टेबल ऑफ कंटेंट है तो उसी का इस्तेमाल करिए। तो क्या होता है ना कि आपने बेकार में एक टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन लगाया हुआ है, इससे सर्वर में लोड क्षमता बढ़ती है। इसी तरीके से कई थीम हो सकती, कई सारी प्लगइन्स हो सकती हैं जो कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती हैं। तो कम से कम प्लगइन भी हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आती है कंटेंट की। देखिए, जितनी भी कैटेगरी आप यूज़ करो, जितनी भी कैटेगरी बनाओ पोस्ट में, उन सब में पोस्ट होनी चाहिए एडसेंस के अप्रूवल में। ये थर्ड चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले चीज़ में हमने कवर किया डोमेन होस्टिंग, सेकंड में थीम और प्लगइन, तीसरे में कंटेंट के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब कंटेंट में क्या होना चाहिए? जितना भी आपने कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है, एडसेंस अप्लाई करते समय कोई भी ब्लैंक ना हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि कई सारी कैटेगरी तो क्रिएट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है एक प्रॉब्लम
कि उसमें एडसेंस तो अप्लाई करते हैं, 10 पोस्ट 15 पोस्ट लिख दिए, 20 पोस्ट लिख दिए, लेकिन कई सारी कैटेगरी खाली रहती। एक लोग थे वो कई महीनों तक परेशान रहे, एडसेंस अप्लाई करते रह गए, और जब मैंने देखा तो वो बहुत सारी कैटेगरी ब्लैंक थी और उनकी वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी ना होने की वजह से बार बार एडसेंस रिजेक्ट कर रहा था। उन्होंने बहुत सारी कैटेगरी डिलीट कर दी, वही कैटेगरी रखी जिसमें कंटेंट थे और अप्लाई किया उतने ही कंटेंट पे, एडसेंस अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद में याद रखिएगा, जो कंटेंट लिखो वो ठीक ठाक कंटेंट हो, ऐसा ना हो कि स्क्रैप्ड कंटेंट लिख दो, कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आपको एडसेंस जब रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे आप एक मैसेज देखोगे, वहाँ पे लिखेगा स्क्रैप्ड कंटेंट की वजह से आपका जो है अप्रूवल रिजेक्ट किया गया है। तो ठीक ठाक कंटेंट लिखो, शुरू में ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करो, थोड़ा सा लॉन्ग लिखो और भर के लिखो थोड़ा सा, ताकि लगे वेबसाइट हाँ है, और यूज़र फ्रेंडली लिखो। आप यहाँ पे यूज़र के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो इसलिए आप यूज़र की तरह सोचिए कि क्या आपको अपनी वेबसाइट अच्छी लग रही है। अगर आपको अपनी वेबसाइट अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, उसके बाद आगे काम बढ़ जाइए और उसके बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई करिए। देखिए छोटी मोटी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे क्या क्या आपका होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जब भी आप अप्लाई करें तो आप ये ध्यान दो कि गूगल सर्च कंसोल से वेबसाइट ऐड है, वेरीफाइड है, ठीक है, एनालिटिक्स से ऐड है, वेरीफाइड है, ठीक है, ये दोनों काम अच्छे तरीके से कर रहा है, बिल्कुल सही। आप ये देखो 40-50 यूजर आ रहे हैं कि नहीं यूनिक, अगर आ रहे हैं तो करोगे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, आपकी वेबसाइट किसी भी स्टेप पे रिजेक्ट हो सकती है और किसी भी स्टेप पे अप्रूव्ड हो सकती है। लेकिन जो मैंने चारों बेसिक बातें बताई वो, और साथ में आप स्पैमिंग वगैरह का ध्यान दो। जैसे आप यूज़र आईडी बना लेते हो कभी कभी एडमिन, तो कई ऐसे रोबोट्स आते हैं, जो बोट्स आते हैं जो कि आपकी वेबसाइट में एडवेयर बहुत अच्छे तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं, आप जान भी नहीं पाते हो। अभी हाल ही में मेरे पास एक वेबसाइट आई थी जिसको मैंने देखा, मैंने कहा इस पे आप अप्लाई करो, एडसेंस 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। 3 बार रिजेक्ट हुआ, तब उसने मुझसे बताया कि सर आप देख लो वेबसाइट को क्यों रिजेक्ट हो रहा है बार बार। मैंने अप्लाई किया फिर रिजेक्ट हो गया। मैंने ध्यान दिया, जब मैंने उसकी स्पैमिंग चेक की तो मैंने देखा उसमें एडवेयर था। अब एडवेयर इसी वजह से आया था क्योंकि उसका यूज़र आईडी पासवर्ड इतना सिंपल था कि वो बार बार ऐसा हो रहा था उसके साथ। जब मैंने उसको फिक्स किया, उसने तुरंत अप्लाई किया, उसका दूसरे दिन अप्रूवल का मैसेज आया। तो इस तरीके से भी कभी कभी होता, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपका काम करे, इससे आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो चारों बातें बताई हैं तो उसमें देखिए, पहले डोमेन और होस्टिंग को ठीक ठाक रखो, उसके बाद में थीम्स और प्लगइन्स पे जानकारी रखो। एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी भी इन दोनों चीज़ों पे एक्सपर्ट बनने की एकदम ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट बनना है आपको कंटेंट लिखने में, कंटेंट को अच्छे तरीके से लिखो। ध्यान दीजिएगा कैटेगरी जो है वो ब्लैंक ना हो। अदर टेक्निकल में ये ध्यान रखो कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर्ड रखो, हर जगह से गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, अदर जगह से जहाँ से आप ऐड हैं वहाँ पे ऐड रहिए। जो आपका शेयर बटन वगैरह है उसको लगा के रखिए, अच्छे तरीके से काम करिए। और इन सारी इन्हीं चारों बातों को अगर आप फॉलो करोगे ना तो एडसेंस 100% अप्रूव्ड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गूगल चाहता ही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ऐड सेल हो, हम पैसा कमाएं, और जब वो पैसा कमाएगा तो उसमें से आपको भी हिस्सा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।